आज का सवाल कि जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो दवाई हमें क्या नॉन वेजिटेरियन बना सकते हैं। दोस्तों, दवाई का जो इम्पोर्टेंस है हर किसी को पता है। ये हमारे लिए लाइफ सेविंग होते हैं, बहुत सारे बीमारियों का इलाज करते हैं। तो जब हम दवाई खाते हैं हम एक बार भी नहीं सोचते कि दवाई जो है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। इवन हम डॉक्टर को भी नहीं पूछते कि जो आप दवाई दे रहे हो ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। लोग जो है खान पान को लेके बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, वो कभी भी जो है नॉन वेजिटेरियन चीजें नहीं खाते। तो मार्केट में कुछ ऐसे दवाइयां हैं जो खास तौर पे नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं और वेजिटेरियन भी होते हैं। तो जानते हैं, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन दवाइयों का लिस्ट बताओ तो आम तौर पर हम जो है रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे दवाइयां खाते हैं जैसे कि इवियन, विटामिन ई। जो इसका सेल होता है, जो सेल होता है वो उसको हम कैप्सूल्स बोलते हैं। ये कैप्सूल्स बेसिकली जिलेटिन से बनता है। जिलेटिन अगर आप देखेंगे तो ये सुअर और गाय से बनता है। जिलेटिन के बारे में आने वाले स्लाइड में मैं बताऊंगा। वैसे और भी है, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ये ओमेगा 3 फिश ऑयल, खास तौर पे मछली से निकाला जाता है ये ऑयल, है ना। मछली से निकाला जाता है, मतलब ये नॉन वेज हो गया। ओके, तो ये जो ऑयल है वो भर के रखा जाता है ऐसे कैप्सूल्स के अंदर। वैसे ही कॉड मछली से कॉड लिवर ऑयल, उसके लिवर से निकाला गया ऑयल, जिसमें बहुत ज्यादा बोल सकते हो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। में जो है बहुत सारे लोग खाते हैं ओमिप्राजोल कैप्सूल। ओमिप्राजोल का, क्योंकि ये बोल सकते हो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग है और लोग खाते हैं सुबह सुबह, जो है खाली पेट में खाते हैं, कुछ ना खाते हुए ये खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेल है वो भी बोविन या प्रोकेन, जिसको हम गाय और सुअर बोलते हैं, वहां से लाया जाता है। ये जिलेटिन कैप्सूल से बनता है। मतलब मार्केट में जितने भी जिलेटिन कैप्सूल्स हैं वो नॉन वेजिटेरियन है और ये सीधा सीधा जानवरों से लाया जाता है। लेकिन इसके अल्टरनेटिव भी हैं दोस्तों, जो हम खाते हैं वो है वेजिटेरियन दवाइयां, है ना। अगर आप देखेंगे कुछ सिंबल्स ऐसे बने होते हैं, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, तो आप समझ लो ये प्लांट वेस्ट होते हैं। खास तौर पे जो है ये पेड़ पौधों से लाए जाते हैं। तो कैसे बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, अगर मैं आपको बताऊं तो खास तौर पे विटामिन सी का जो कैप्सूल्स होते हैं, है ना, विटामिन सी कैप्सूल हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हो गया, है ना। प्रोबायोटिक जो हमारे गट माइक्रोबायोटा को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और खास तौर पे स्पिरुलिना जो एक एलजी होता है दोस्तों, एलजी होता है, समंदर में मिलता है, और ये वेजिटेरियन होता है। तो वेजिटेरियन दवाइयां भी होती है। तो अगर मैं जिलेटिन की बात करूं कि भाई एनिमल से, जानवरों से कैसे कैप्सूल्स के जो सेल है उसको बनाया जाता है, तो एक सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। गाय और सुअर का जो हड्डी या कनेक्टिव टिश्यू स्किन होता है, उसको बेसिकली उसमें होता है कोलेजन, कोलाजन नाम का प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन से बेसिकली इसको प्रोसेस करके बॉयल, ट्रीट या फिल्टर करके एक जेली नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है जिलेटिन। अब जिलेटिन को अगर आप यहाँ पे कैप्सूल्स के छाचे में डाल दोगे तो वो कहीं ना कहीं वो सेल बन जाता। इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे कैप्सूल्स के सेल या खोल बनता है जिसके अंदर दवाइयां भरी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में आएगा। एक तो जो खोल होता है, जो आउटर लेयर होता है, वो कहीं ना कहीं जानवरों के बॉडी से बनता है। और जैसे कि मैंने आपको खास तौर पे ये सार्क लिवर ऑयल या कॉड लिवर ऑयल के बारे में बात किया, जो लिक्विड होता है अंदर का जो पोर्शन होता है कैप्सूल के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं जानवरों से लाया जाता है। मतलब बाहर और अंदर दोनों चीजें आपको मिल जाएगा। मतलब कैप्सूल्स या तो जो सेल होता है वो उसके मतलब जो कैप्सूल्स का जो आउटर लेयर होता है वो एनिमल से बना होगा, या उसके अंदर का जो मटेरियल है, जो चीजें रखी गई हैं उस पे, है ना, जैसे कि ओमिप्राजोल का जो ग्रेनुल्स है कैप्सूल्स के अंदर रखी गई होंगी। लेकिन ओमिप्राजोल वो केमिकल है,
लेकिन कॉड लिवर ऑयल जो है वो नॉन वेजिटेरियन है ना, वो मछली से लाया गया है, तो सेल भी यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन और उसके अंदर वाला पार्ट भी नॉन वेजिटेरियन। तो ऐसे दवाइयां आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमारे पास हमारा अल्टरनेटिव दवाई भी है, अगर आप मतलब प्योर वेजिटेरियन हो, आपको तलाश है ऐसे दवाइयों की, है ना, जो प्योर वेजिटेरियन है, तो उनका भी हम खास तौर पे अगर आप देखोगे तो जो वेजिटेरियन दवाइयां बनती हैं उसमें आपको मिल जाएगा सेलुलोस, मिल जाएगा। प्लांट सेलुलोस से जो है दवाई बनती है, ये जो सेल बनता है ये प्लांट सेलुलोस से बनता है। प्लांट सेलुलोस HMPC कैप्सूल्स भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोस। वैसे ही अगर आप देखेंगे कुछ सेलुलोस, कुछ वुड पल्प या फाइबर से जो है हम कैप्सूल्स बना सकते हैं, है ना। और भी अगर आप देखेंगे तो वेज सॉफ्ट जेल्स होते हैं, जैसे कि खास तौर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सीवीड भी बोलते हैं, इससे भी जो है कैप्सूल्स के सेल्स बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास वेजिटेरियन कैप्सूल्स भी होते हैं। तो आपको फर्क नजर आया होगा कि जो कैप्सूल्स है या तो वेजिटेरियन होता है या तो नॉन वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन में हमारे पास जो है ऐसे प्लांट वेस्ट होता है जिसमें स्टार्च सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है कैप्सूल्स के सेल को बनाने के लिए। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल्स के सेल होते हैं वो एनिमल बॉडी से, स्किन, बोन या कनेक्टिव टिश्यू से लाया जाता है। उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो भी एनिमल के बॉडी से बनाया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि वेज एंड नॉन वेज दवाइयों में क्या फर्क है और किसमें वेजिटेरियन दवाइयाँ कैसे दिखती हैं, कैसे होते हैं, और नॉन वेजिटेरियन दवाइयाँ कैसे होती हैं, कैसे दिखते हैं। अगर आपको वेज एंड नॉन वेज दवाइयों के बारे में समझ में आया हो तो आप मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। आपको पता है कि जो पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस होता है और फंगस से निकाला जाता है एंटीबायोटिक, मतलब फंगस से हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाते हैं। अब पेनिसिलिन जो है या ये वेज है या ये नॉन वेज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिख के बताएंगे।